नमस्कार। हम कल से इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति, इसका जो भाग एक हमने किया, आज हम इसका भाग दूसरा करने जा रहे हैं। आज हम उसमें इसका जो आकार है भारत का और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। आपको पता ही है कि देख रहे हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक कितना बड़ा एक विशाल देश है। आपको पता ही है कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और आपको ये भी पता है कि जब संसार के हिसाब से हम इसकी बात करें तो ये 7वें नंबर पर है, यानी इट इज द 7th इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th कंट्री। आपको पता है इससे पहले जो 6 कंट्रीज हैं, आपको पता ही है कि सबसे बड़ा रशिया, उसके बाद कनाडा है, फिर नंबर 3 पे चाइना आता है, फिर यूएसए आता है, फिर ब्राजील आता है, उसके बाद 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। कुल जितना भी संसार का कुल क्षेत्रफल है लगभग वो 2.4%, यानी पूरे संसार का 2.4% भारत ने घेरा हुआ है। तो ये हमारे क्षेत्रफल की बात हुई। आपको पता ही है कि भारत की जब हम बात करते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं। पहले ये जो जम्मू कश्मीर ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब भारत में 28 राज्य रह गए हैं और इसी राज्य को निकाल करके 2 अन्य यूनियन टेरिटरी बढ़ा दी गई हैं। आपको पता है कि 28 राज्यों के साथ पहले 7 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, अब उसमें 2 यहाँ पे बनाया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, 9 हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसका मतलब अभी भारत की जो पोजीशन है पॉलिटिकल के हिसाब से, तो 28 स्टेट हैं और 8 हमारे यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी है, जैसा कि हमारा चंडीगढ़ है। अब आपको ये भी पता ही है कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर सिक्किम है, उसकी आबादी सबसे कम है। इसी प्रकार अगर हम इसके देख रहे हैं कि इन 28 राज्यों और 8 यूटी में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 8 यूटीज हैं, एक लद्दाख हो गया, एक हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद चंडीगढ़, फिर दिल्ली, दादरा नगर और हवेली और दमन दीव एक हो गया, और यहाँ पर पांडिचेरी। लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता ही है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, देयर आर 2 यूनियन टेरिटरीज विच आर नॉट, कह सकते हैं कि इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो थोड़ा इससे दूरी पर है, लेकिन वो भारत का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अरब सागर में, भारत के पश्चिमी तट पर, यहाँ पर अरब सागर में हमें यहाँ पर देखने को जो दिख रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे टापू, ये कह सकते हैं कि वाकई ही में ये जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार भारत के पूर्वी हिस्से में भी यहाँ पर आपको कुछ टापू, आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, जो जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड। आपको पता ही है कि द लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, कि ऐसा भूमि का टुकड़ा
जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरब सागर में और नीचे हमारा जो हिंद महासागर है, यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर जो है लक्षद्वीप आपको यहाँ पर टापू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इंडियन ओशन के ऊपर और बे ऑफ बंगाल के बीच में, बंगाल की खाड़ी के बीच में यहाँ पर हमारा दूसरा टापू अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाई दे रहा है। और ये भी आपको पता है कि यहाँ से लेकर के उत्तर पूर्व तक हमारा जो पूरा एक हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आपने ये देखने का प्रयास किया कि भारत अभी तक कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, वो उससे पहले जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं उसका आपने सुना। फिर हमने ये डिस्कस किया है कि किस प्रकार यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, उसी प्रकार जो 28 राज्य हैं वो आप अच्छी तरह पता ही है आपको कि यहाँ पे जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इधर उत्तराखंड से होते हुए हमारा इधर यहाँ पे आ जाता है राजस्थान, फिर गुजरात आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, फिर गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटक आ जाता है, फिर केरल आ जाता है, और इस प्रकार बढ़ते हुए हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तेलंगाना, इसी प्रकार बीच में हमारा मध्य प्रदेश है और इधर छत्तीसगढ़ है, और इधर जब चलते हैं आंध्र प्रदेश से आगे हमारा आपको पता ही है कि उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा के ऊपर झारखंड, और इधर चलते चलते वेस्ट बंगाल आ जाता है, और ये सारा उत्तर प्रदेश है। फिर इधर एक छोटा सा सिक्किम है, और इस प्रकार ये उत्तर अरुणाचल प्रदेश है, बीच में हमारा असम है, और इस प्रकार हमारा मणिपुर है, पहले नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है, इस प्रकार ये हमारे जो बीच में त्रिपुरा है और यहाँ पर मेघालय है। ये 28 राज्य पूरे होते हैं। और इस प्रकार हमारी जो भारत के कार की हम स्थिति करते हैं या साइज की हम बात करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर इस प्रकार आकर के वो पूरा हो रहा है। अब हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि भारत के उत्तर में, दक्षिण में, ईस्ट में कई छोटे छोटे देश हैं, बड़े देश भी हैं, उनके बारे में अभी हम भारत और उसके पड़ोसी देश इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज उनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में यहाँ पर, यहाँ से लेकर के ये जो है हमारा पाकिस्तान है, और इसके पास थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान की सीमा भी इसको लगती है, और इसी प्रकार यहाँ पर ये जो है हिस्सा ये हमारा नेपाल है, और इसके ऊपर आपको पता ही है कि बहुत बड़ा हिस्सा है जो 3 नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर, चीन है, और यहाँ पर ये भूटान आ जाता है ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर ईस्ट में अगर हम देखें तो एक बांग्लादेश आ जाता है ये, और इधर म्यांमार आ जाता है, इधर पूरे का पूरा ये हिस्सा जो है वो म्यांमार है, और इसी प्रकार दक्षिण में यहाँ पर श्रीलंका हमें देखने को मिलता है। तो एक बार हम दोबारा से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी हम दोबारा से हम उनको पढ़ेंगे। इधर हमने कहा कि पाकिस्तान है भारत के उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, और उसी के साथ ऊपर थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और इधर हमने कहा कि ये नेपाल है, और ऊपर उसके चीन है, और इसी के साथ सिक्किम बीच में है नेपाल के और भूटान के, और ये भूटान है हमारा। और यहाँ पर ये हमें बांग्लादेश दिख रहा है वेस्ट बंगाल के साथ लगता हुआ, और ये हमारा म्यांमार है जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। तो और नीचे हमारा श्रीलंका है। एक चीज और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो टापू है लक्षद्वीप, इसके बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पर एक अन्य पड़ोसी देश भी शामिल करते हैं हम, जिसको हम मालदीव कहते हैं। और ये इस प्रकार हमारे जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वो हमें यहाँ पर इस मैप में देखने को मिल रहे हैं।
तो आज हमने भारत का जो साइज था, उसके जो राज्य थे, उसके जो केंद्र शासित प्रदेश थे, और उसके दक्षिण में, उसके उत्तर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। और साथ ही कि उसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं, उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे। तो इस प्रकार ये आज वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, और इसी के साथ धन्यवाद।